हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए आज आप लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशन प्रक्षेप गति क्या है, प्रक्षेप गति के बारे में बताने जा रहा हूँ। कह रहा कि अगर कोई पिंड एक ही समय में दो दूरी तय करती है। कह रहा कोई पिंड है, ठीक है, कोई पिंड है, मान लो ये पिंड है, एक ही समय में, ठीक है, मतलब 2 सेकंड लग रहा है, ठीक है, एक ही समय में दो दूरी तय करती है। मतलब एगो क्षैतिज करती है, एगो क्या करती है, उदग्र करती है, उदग्र करती है। तो पिंड की ऐसी गति को क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति कहते हैं, ठीक है। कह रहा था क्या कि अगर कोई पिंड एक ही समय में दो दूरी तय करती है तथा एगो क्षैतिज करती है तथा उदग्र, तो पिंड की ऐसी गति को प्रक्षेप गति कहते हैं, ठीक है। प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है, ठीक है। कैसा होता है, परवलयाकार होता है। प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, जैसे यहाँ सही से हो गया, यहाँ कोई बॉल है, ठीक है, यहाँ बॉल ऐसे फेंका तो एकदम यहाँ से गिर गया, ठीक है, ऊपर जाके फिर नीचे गिर गया। यही को क्या कहते हैं, परवलयाकार कहते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल में कह रहा है कि छक्का मारने पर बॉल की गति, क्या कर रहा है, छक्का मारने पर बॉल की गति कैसा होता है, प्रक्षेप का गति का होता है। उदाहरण है भाला फेंकना पर भाले की गति, ठीक है। तीसरा कह मिसाइल फेंकने पर मिसाइल की गति, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा नोट, अगर कोई शिकारी पेड़ पर बैठे किसी बंदर पर गोली चला रहा, ठीक है, और गोली के चलते ही बंदर कूद जाता है, तो संभावना है कि बंदर को गोली लगाए गए स्थान पर लग जाएगी, क्योंकि पहले गोली का पथ सरल रखिएगा होगा और फिर गोली का पथ प्रक्षेप हो जाएगा। सॉरी, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ ग्राफ तो बनाया हुआ, ग्राफ में बनाया हुआ कि एफ एस कॉस थीटा, एक्स के सामने क्या लग रहा है, एफ एक्स कॉस थीटा लग रहा है, वाई के सामने क्या लग रहा है, एफ साइन थीटा, और सीधा क्या लग रहा है, एफ थीटा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है, स्ट्रेट हाइट है, ठीक है, एक हाइट से फेंक रहा है बॉल को, तो रेंज में सीधे जाके गए, बॉल ऊपर जाके फिर ड्रॉप हुआ, फोर्स ग्रेविटी यहाँ पे लगा, ठीक है, ग्रेविटी यहाँ लगा, फिर ऐसे ज़्यादा जाते फिर यहाँ पे आके क्या हो गया, फाइनल पॉइंट पे आके गिर गया, मतलब प्रक्षेप करके गिरा। यही है क्या, परवलयाकार प्रक्षेप, प्रोजेक्टाइल मोशन। कह रहा कि जब किसी वस्तु को u वेग से थीटा कोण पर प्रक्षेप किया जाता है तो उसके दो घटक होते हैं, क्षैतिज घटक को u cos थीटा तथा उदग्र घटक को u sin थीटा कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, रेंज में देखिए यहाँ y है, इधर क्या है x है, ठीक है। तो यहाँ से आया, सबसे पहले यहाँ से आया, ठीक है। तो यहाँ पे जो बन रहा है, यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, तो u के सामने y वाला, तो u sin थीटा यहाँ पे लग रहा है, फिर u cos थीटा लग रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्तम कहाँ होगा, a के सामने महत्तम हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, u cos थीटा हो जाएगा, इधर क्या होगा, u cos थीटा हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, u sin थीटा हो जाएगा। तो यही रेंज दिखा रहा था यहाँ पे। चलो नेक्स्ट कह रहा कि u cos थीटा का भार पूरे प्रक्षेप गति में कहीं नहीं बदलता है। देखिए यहाँ पे नहीं बदल रहा था, u cos थीटा का भार मान पूरे प्रक्षेप गति में कहीं नहीं बदलता है, लेकिन u sin थीटा का मान पहले घटता है, पहले घट रहा था यहाँ पे, फिर क्या हो रहा है, फिर शून्य होता है, और फिर क्या इधर से नीचे आने पर बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, कि माना कि थीटा क्या है, प्रक्षेपण कोण, प्रोजेक्टेड एंगल, u क्या है, प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। टी क्या, चढ़ान या उतरान काल, टाइम ऑफ एसेंट एंड डिसेंट। एच क्या है, एच मैक्सिमम क्या है, महत्तम बिंदु हो गया। आर क्या हो गया, रेंज हो गया, मतलब परास हो गया। चलिए नेक्स्ट कह रहा कि टी क्या हो गया, उड़ान काल हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। आई कह रहा क्या, परास, आगे परास कह रहा क्षैतिज दिशा में तय की गई कुल दूरी को क्या कहते हैं, परास कहते हैं। क्षैतिज दिशा में तय की गई कुल दूरी को क्या कहते हैं, परास कहते हैं। आर बराबर क्या होगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, u²
साइन थीटा साइन टू थीटा बटा जी क्या हो जाएगा यू स्क्वायर साइन टू थीटा बटा जी। पुट थीटा का मान दीजिए 45 मान करते हैं, ठीक है। थीटा का स्थान पर 45 मान करते हैं तो कितना हो जाएगा 45 गुने 2, 45 गुने कितना हो जाएगा 90, 90 बाई जी हो जाएगा। तो यहाँ पे निकाल रहा था, ठीक है। तो भाई आर मैक्सिमम कितना हो जाएगा यू स्क्वायर बटा जी, यू स्क्वायर बटा जी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा कि अगर किसी वस्तु को 36 से 45 डिग्री के कोण पर फेंका जाए तो वस्तु 36 में महत्तम दूरी तय करता है। क्या करता है महत्तम दूरी, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई वस्तु यहाँ से 45 डिग्री के एंगल से फेंका जाता है, ठीक है। फेंका जाता है तो 36 दिशा में क्या होगा महत्तम दूरी हो जाएगा 45 डिग्री के एंगल पर। महत्तम ऊंचाई उदाग्र में तय की गई दूरी कह रहा है कि उदाग्र में तय की गई दूरी एच मैक्सिमम कितना होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 जी कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 जी। नेक्स्ट कह रहा है कि उड़ान काल टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या कह रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट कह रहा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में लगा समय। यहाँ प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ अंतिम बिंदु है, यहाँ से तक जाने में लगा समय क्या कहते हैं उड़ान काल कहते हैं। तो टी बराबर क्या हो जाएगा 2u साइन थीटा, 2u साइन थीटा बटा जी क्या होगा 2u साइन थीटा बटा जी। नेक्स्ट कह रहा चढ़ान काल या उतरान काल, चढ़ने या उतरने में लगा समय कह रहा कि चढ़ने या उतरने में लगा समय को चढ़ान या उतरान काल कहते हैं। तो स्मॉल टी बराबर क्या होगा कैपिटल टी बराबर t/2 या यू साइन थीटा बटा जी क्या होगा यू साइन थीटा बटा जी। नेक्स्ट कह रहा है उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अगर किसी वस्तु को 30 डिग्री के कोण पर 30 डिग्री के कोण पर कह रहा है कि अगर किसी वस्तु को 30 डिग्री कोण पर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो प्रास निकालना है, ठीक है। प्रास निकालना है तो यू क्या है 10 मीटर पर सेकंड, थीटा क्या है 30 डिग्री, तो आर बराबर कितना हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी, ठीक है। तो यहाँ थीटा का मान 30 डिग्री तो 3 दूनी 60 हो जाएगा, ठीक है। और यू स्क्वायर कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आगे चल के फिर यहाँ दिया हुआ है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 10 रूट से खत्म हो जाएगा 10, तो 60 का मान रूट 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 दूना 10 हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा 2 × 5 = 10, 5√3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है नेक्स्ट भी एक कर रहा था न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया हुआ है फिर, ठीक है। चलो नेक्स्ट कह रहा है कि सारा न्यूमेरिकल दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट कह रहा है कि